क्या आपको हाल ही में बुखार हुआ था और अब बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं? Oh no, I'm facing lots of hair fall problems. हर रोज 200, 250, 300 बाल निकलते हैं गुच्छों में। कंघी करो तो बाल, शॉवर में तो बाल, कमरे में तो बाल, यानी हर जगह घर में कपड़ों पे बाल ही बाल, और आप परेशान हो जाते हो ये हो क्या रहा है, आपको समझ नहीं आता ये बाल झड़ क्यों रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये बुखार के बाद जो हेयर लॉस हो रहा है वो किस कारण से है और इसका इलाज क्या है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। और एक बात और कि हमें स्टैट से पता लगा है कि 95% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, क्योंकि इस चैनल पर हेयर के साइंटिफिक वीडियो आते हैं, स्किन के साइंटिफिक वीडियो आते हैं, आपकी समस्याओं को डिस्कस किया जाता है, टेस्टिमोनियल, एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और हर तरह की जानकारी बालों और स्किन के बारे में आपको दी जाती है। और VSCA का अपना चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, उनको भी आप फॉलो कर लें तो आपको रील्स और क्रिएटिव मिलते रहेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्किन को और बालों को अच्छा रखने में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर और जानते हैं हेयर फॉल क्यों होता है बुखार के बाद और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सेक्शन 1, प्रॉब्लम अवेयरनेस। दोस्तों बुखार चाहे वो कोविड है, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो टाइफाइड है, चाहे मलेरिया है, चाहे वायरल है, हर तरह के बुखार के बाद 1.5 से 2 महीने के बाद अक्सर बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं और लोग सोचते हैं ये क्या हो गया। उन्हें समझ नहीं आता कि बुखार का भी इस हेयर लॉस से कोई कनेक्शन है, क्योंकि बुखार हुआ था 1.5-2 महीने पहले और बाल झड़ रहे हैं अब। तो व्यक्ति को समझ नहीं आता कि ये हेयर लॉस बुखार की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये जानना है कि अगर आपको किसी फीवर के बाद 1-1.5-2 महीने के बाद बाल झड़ रहे हैं तो ये फीवर की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, अवेयर होना है। साइंस बिहाइंड हेयर लॉस। दोस्तों हमारे बालों के लाइफ साइकिल के 3 फेज होते हैं, एनाजन, केटाजन, टेलोजन। एनाजन फेज में बाल बढ़ते हैं, टेलोजन में बाल झड़ते हैं, केटाजन फेज ट्रांजिशन फेज होता है। जब बाल झड़ते हैं तो वो टेलोजन फेज में आ जाते हैं। टेलोजन फेज की उम्र होती है लगभग 3 महीने और जब बाल ज़्यादा झड़ते हैं फीवर के बाद तो टेलोजन फेज जो 10% होना चाहिए वो 20-30% तक हो जाता है और बाल काफ़ी मात्रा में झड़ते हैं। इसे आम भाषा में डिफ्यूज हेयर लॉस और विज्ञान की भाषा में टेलोजन इफ्लियम कहा जाता है। वाई इट हैपन्स आफ्टर फीवर। दोस्तों अब ये जानते हैं कि बुखार के बाद बाल इतनी तेज़ी से क्यों झड़ते हैं। सबसे पहला कारण होता है हाई बॉडी टेम्परेचर। जब शरीर का तापमान बुखार में ज़्यादा हो जाता है तो वो बालों की रूट को शॉक फेज में ले जाता है, जिससे टेलोजन फेज बढ़ जाता है। नंबर 2, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बुखार के दौरान अक्सर खाना पीना कम हो जाता है, भोजन का डाइजेशन सही नहीं हो पाता, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी को उतने नहीं मिल पाते जितनी ज़रूरत होती है। तीसरा कारण होता है वीक इम्यूनिटी। जब बुखार होता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे बाल स्ट्रेस फेज में चले जाते हैं। चौथा है स्ट्रेस। जब व्यक्ति बुखार में होता है तो उसके मन पे प्रेशर होता है, तनाव हो जाता है और इस स्ट्रेस की वजह से भी बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और 5वां कारण है मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स। दोस्तों मेडिसन, अलग अलग किस्म की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स बालों को नुकसान कर सकते हैं, टेलोजन फेज में पहुंचा सकते हैं। तो इन 5 कारणों की वजह से बाल तेज़ी से झड़ते हैं बुखार के बाद। इज़ इट परमानेंट। लोगों का सवाल ये होता है कि बाल तो चले गए लेकिन ये टेम्परेरी लॉस है या परमानेंट है। दोस्तों ये लॉस आमतौर पे टेम्परेरी होता है। तो यदि हेयर केयर और स्कैल्प केयर प्रॉपर नहीं की गई तो ये परमानेंट हेयर लॉस में भी बदल सकता है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि सही केयर करें हेयर की, सही केयर करें स्कैल्प की, ताकि इस लॉस को रिकवर करा जा सके। रिकवरी प्लान। डाइट और न्यूट्रिशन ही मेडिसिन होती हैं। तो आपको अच्छा और संतुलित भोजन खाना है, तो स्ट्रेस है तो उसे मैनेज करना है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिव रहना है। अगर तब भी बाल ठीक ना हो तो फिर आपको मेडिसिन लेनी है, दवाइयों का सहारा लेना है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ दोबारा से बॉडी को नेचुरल मोड में, होलिस्टिक मोड में ले आती हैं, जिससे हेयर फॉल रिकवर हो जाता है। व्हाट नॉट टू डू। जो काम नहीं करना है। सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आमतौर पे ये लॉस टेम्परेरी होता है, बाल आ सकते हैं प्रॉपर केयर से और मेडिसिन से। दूसरी बात,
आपको डेली शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि बाल उस टाइम कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा शैम्पू करेंगे तो बाल निकलने की संभावना बढ़ जाती है। हैवी केमिकल्स को अवॉइड करना है और रैंडम सप्लीमेंट नहीं लेने हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। व्हेन टू सी ए डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह की कब आवश्यकता है। तो यदि स्कैल्प बीच बीच से खाली नज़र आ रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, बाल लगातार झड़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, डाइट लाइफस्टाइल ठीक करने के बावजूद भी बालों में पैचेस बनने शुरू हो गए हैं और बालों में डैंड्रफ आ गया है या और कोई दिक्कत बालों से संबंधित हो रही है, तब वो समय है जब आपको डॉक्टर को दिखाना है। फीवर के बाद बहुत तेज़ी से हेयर लॉस होना इमोशनल स्ट्रेस भी देता है। इमोशनल स्ट्रेस से बचने के लिए, बालों को वापस लाने के लिए आयुर्वेदिक तरीके से VSC आपकी हेल्प कर सकता है। हम हर पेशेंट का ट्राइकोस्कोपी टेस्ट करते हैं और डायग्नोज करने के बाद कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो यदि आपको भी बालों की समस्या है या फीवर के बाद हेयर लॉस हो रहा है तो कमेंट में लिखे रिकवरी, हम आपको गाइड करेंगे आपको करना क्या है, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, अपनी कंसल्टेशन बुक कराएं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।